गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स का लास्ट पार्ट रीड करेंगे। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खिलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ द वेरिंग साइड्स। जैसे कि अर्लियर सुल्तान्स थे उनकी तरह खिलजी और तुगलक ने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए थे एज अ गवर्नर। उनको अलग तरह की जो है टेरिटरीज दी थी। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। उनको जो लैंड दी जाती थी उसको इक्ता कहा जाता था और जो उनके होल्डर्स थे, गवर्नर्स थे, उनको इक्तादार और मुक्ति कहा जाता था। The duty of the Muktis was to lead military companions and maintain law and order in their इक्तास। उनकी ड्यूटी क्या होती थी मुक्तास की? मिलिट्री को लीड करना और वहाँ पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना होता था। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary। तो मिलिट्री सर्विसेज के बदले उसको जो मुक्तीज़ होता था वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था एज ए सैलरी। उसको सैलरी एज ए जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था उसकी वही सैलरी होती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज़। और जो सोल्जर्स थे उनको भी जो सैलरी पे की जाती थी वो कहाँ से? जो रिवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते थे उससे उनको सैलरी दी जाती थी। कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। जो मुक्तीज़ होते थे उनको थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता था तो फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। तो उनकी जो जॉब थी वो हेरेडिटरी नहीं थी। These harsh conditions of services was rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis। जो अकाउंटेंट थे उनको अपॉइंट किया जाता था क्या करने के लिए? मुक्तीज़ द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसका हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट रखे जाते थे। Care was taken that the Muktis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of the soldiers। तो वो मुक्तीज़ के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसका ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि उसको जितने सोल्जर्स कहे गए हैं उतने ही उसने सोल्जर्स रिक्वायर किए हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो इस सब का हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते थे। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samants, aristocrats and rich landlords to accept their authority। दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बाहर के जो इलाके थे उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था और वहाँ के जो मुखिया थे, समंत थे और जो अमीर लोग थे उनको भी उनकी जो अथॉरिटी थी वो एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करते थे। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड द स्टेट ब्राउड द असेसमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू अंडर देयर इट्स ऑन। और उन्होंने लैंड रिवेन्यू पर भी अपना खुद का कंट्रोल कर लिया था। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टन्स टू लेवी टैक्सेस वर कंसील्ड एंड द लोकल दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। और उनसे भी जो लोकल अमीर लोग थे, मुखिया थे, उनसे भी जो टैक्स है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स। सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने लैंड को मेज़र करना और वहाँ के अकाउंट का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रिवेन्यू कलेक्टर्स एंड द असेसर्स। तो जो कुछ अमीर लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने सल्तनत में अपनी जो सेवा है वो शुरू कर दी थी एज ए रिवेन्यू कलेक्टर। मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ द टैक्सेस एंड वन ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खिराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। फर्स्ट है जो टैक्स जो एग्रीकल्चर का जो काम करते थे जो उसमें से 50% वो किसानों से
किसानों से लेते थे, जितनी उनकी फसल होती थी उसका 50% टैक्स उनको भरना पड़ता था ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेज। जो पशु वगैरह रखते थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, और घर पे टैक्स, जो घर होते थे उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। It is important to remember that large part of the subcontinents remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India and the entire regions became independent. तो मतलब बहुत जो लार्ज पार्ट था सब कॉन्टिनेंट्स का उनके अंडर आ गया था, तो इतने सारे पार्ट पर कंट्रोल करना दिल्ली सुल्तान्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो डिस्टेंसेस प्रोविंसेस थी जैसे कि बंगाल, दिल्ली से इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। साउथर्न इंडिया का जो पार्ट था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। जो नॉर्थन पार्ट था वो कौन सा फॉरेस्ट एरिया था, और वहाँ पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लोकल chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short durations. जो लोकल मुखिया होते थे, लैंड लॉर्ड होते थे, तो इस एरिया पर वो अपना अधिकार कर लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपना जो कंट्रोल है इस एरिया पर किया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। चिफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस होते हैं किले, चिफ्टन्स होते हैं जो मुखिया होते हैं। इबन बतूता अ 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. इवन बतूता है जो ट्रैवलर्स थे मोरक्को के, उन्होंने चिफ्टन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि उनके जो किले होते थे वो माउंटेन्स पर होते थे, ठीक है। वो वहाँ पर रॉकी मतलब पत्थर वगैरह होते थे, अनइवन रगड प्लेसेस होते थे, और वहाँ पर बैम्बो ग्रोव्स होते थे। बैम्बो के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे। इन इंडिया द बैम्बो इज़ नॉट हॉलो, इट इज़ अ बिग। इंडिया में मतलब जो बैम्बो होते थे वो हॉलो नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते हैं। Its several parts are so interviewed that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains 5 in these forests which serve as a ramparts, inside which as their cattle and their crops, वहीं पे उन जंगलों में भी सर्वाइव करते थे, और उसके अंदर उनके जो पशु वगैरह होते थे वो रखते थे, और क्रॉप्स भी वहाँ पर वो ग्रो करते थे। There is also water from them for them within, that is rain water which collected there. Hence they cannot be subdued except by the powerful armies. So entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. तो वहाँ पर पानी भी प्रोवाइड होता था उनके लिए, और जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर लिया जाता था क्रॉप्स के लिए, और पावरफुल आर्मीज़ रखी जाती थी वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर, और स्पेशली वो बैम्बो को काट कर क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करते थे। द मंगोल्स अंडर गियास खान इन्वेडर्स ट्रांसोक्शाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। जो मंगोल के अंडर गियास खान था उन्होंने 1219 में नॉर्थ ईस्ट जो एरिया था उनको इन्वेडर कर दिया था। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑन सैल्यूट सून आफ्टर। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल्स। जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अटैक करना शुरू कर दिया था, किसके उसमें, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य के टाइम में। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली which posed a huge administrative challenges. Let us see how the two sultans
डेल्ट विद दिस। तो उनको मंगोल से बचने के लिए बहुत बड़ी जो आर्मी थी वो रखनी पड़ी दिल्ली में, और बहुत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे वो इम्पोज करने पड़े। तो उन्होंने उनसे बचने के लिए क्या क्या किया,